कि हमको इस बार ये लोग जो है सो कि बीजेपी वाले लोग हमको हमारे साथ गलत करेगा। वो खुद नीतीश कुमार जानता है। पता हो गया है पहले से। एकदम एकदम उनको पता हो चुका है, इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं करना। देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, चुनाव होने दीजिए। सरकार चाहे जिसकी आए, और आना तो मेरे हिसाब से तो है कि आना तो तय है तेजस्वी यादव। 25 से 30 मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश। बीजेपी वाले ही नहीं बनने देंगे, आप देख लीजिएगा। नमस्कार, इस वक्त मैं हाजीपुर में हूँ और हमारे साथ चंदन भाई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। विभाग बोलते हैं नीतीश कुमार का क्या होने वाला है बिहार में। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हो क्या रहा है? बीजेपी वाले खुद नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान का भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, सभी का टोटल बीजेपी वाला लगा हुआ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ही नहीं। और रही आरजेडी का, तो ये तो सेकेंडरी मैटर है कि आरजेडी क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी पहले उनका अलायंस तो नहीं चाह रहा है, उसके बाद ही ना कुछ सोचा जाएगा। जेडीयू के लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश ही बने। बोलने के लिए आप तो, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब बोलने के लिए बोल रहा है, नीतीश कुमार का पूरा बदनामी कर रहा है, पूरा विरोध कर रहा है, सभी बीजेपी वाले से लेके आपका एलजेपी है, जो भी है, चिराग पासवान लोग, सभी लोग नीतीश कुमार का बदनामी कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग मान ले कि इनको मुख्यमंत्री बनाएगा? अगर सपोज दैट बिहार में इनकी सत्ता आ रही है, फुल बहुमत में आते हैं, तो कैसे हो पाएगा? खुद बीजेपी ही नहीं चाह रहा है, तो कैसे हो पाएगा? संभव ही नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि विधायक दल नेता चुनेंगे। बोलने के लिए तो क्या अमित शाह आए थे तो क्या बोले स्टेटमेंट? आप तो सुने ही होंगे, देखे ही होंगे, हाँ, इंटरव्यू में कहा है सब कुछ सुने ही है कि नहीं हम लोग विचार करेंगे इस पर, क्या होगा नहीं होगा। विधायक दल चुनेगा कि हमारा नेता कौन होगा। ऐसा क्या मतलब? तो क्या तो कैसे समझते हैं? इसको पूरा क्लियर है कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ये बीजेपी वाला का पूरा षड्यंत्र है कि किसी भी सूरत में नहीं बनने देना है इनको। कारण है, अभी देखिए, उठाकर आप देख लीजिए, बीजेपी 100 सीट पर लड़ रही है। अब ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। कोई जो नहीं हुआ, उसके बाद 100 सीट पे बीजेपी लड़ रही है। 29 सीट चला आया, इनको दे दिया गया चिराग पासवान को। 6 जीतन राम मांझी जी को दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 दे दिया। तो सारे मान के चलिए, जो भी सीट जीत कर जाएंगे तो सब तो बीजेपी में ही जाएंगे। तो ये सब अगर फुल बहुमत में ये आ जाएंगे तो नीतीश कुमार को लेने की क्या आवश्यकता है? इनको ऐसे ही छोड़ देगा लोग। मतलब इन्होंने अपना कैलकुलेशन बिठा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो नीतीश कुमार को यूज किया जा रहा है। नीतीश कुमार को तो समझना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री है, अपने चाणक्य का नीति कहते हैं, तो इनको तो खुद समझना चाहिए, और वो खुद समझ भी रहे हैं कि क्या हमारे साथ बीजेपी वाले करने वाले हैं। ये जान रहे हैं नीतीश कुमार, वो परिपूर्ण रूप से समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में भी होगा क्या? देखिए क्या होगा। और आरजेडी के तरफ से तो नीतीश चाचा के लिए सब दिन द्वार खुला हुआ रहता है, 24 घंटा के अच्छा, भाई। ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर हो सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। उनको वेलकम है, आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाचा आगे जो भतीजा को जब भी याद करेंगे दिल से, तो वो चाचा भतीजा एक साथ है हमेशा रहे। मतलब अभी भी आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अरे भाई, कुछ भी है तो तेजस्वी यादव का गुरु है। सिखलाने का काम तेजस्वी यादव को किया है, तो नीतीश चाचा ही किए हैं उनको सिखलाने का। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे फिर से हम गठबंधन में। अच्छा बोल रहे हैं, गुस्सा कुछ है, लेकिन वो सब कुछ हो जाएगा जब सब कुछ देखिएगा, समय आएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो नीतीश चाचा सबसे ज्यादा विश्वास बीजेपी पर किए हैं, और उनको जो है सकी बीजेपी ही लात मार के उनको निकालने का काम करने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, पहले तो वो नीतीश जी वो अपना देख ले ना, कि हमको पार्टी ही क्या को स्थिति में लाने जा रहा है और ला रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर समाप्त करने का एकदम एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? क्या आपको लगता है? इस पे क्या पूरा कहेंगे? पूरा षड्यंत्र है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पोस्ट से हटाने के लिए, पूरा षड्यंत्र है। ये सब बीजेपी वाले का षड्यंत्र है, इसमें कहीं कोई एंगल से डाउट नहीं। मतलब 25 से 30 मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश। बीजेपी वाले ही नहीं बनने देंगे, आप देख लीजिएगा। अदर अदर पार्टी को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी वाले ही नहीं बनने देंगे इनको। जिस स्थिति में इन्होंने टिकट बांटने का काम किया है, आप देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चुनाव होने दीजिए, सरकार चाहे जिसकी आए, और आना तो मेरे हिसाब से तो है कि आना तो तय है तेजस्वी यादव, लेकिन उसके बावजूद भी इनको गिंजन लोग कर देगा नीतीश कुमार। हारने के बाद हारने के बाद भी आपको देख लीजिएगा, जो स्थिति लाकर लोग छोड़ दिया है, बीजेपी वाले लोग कर रहा है, क्या हम देख रहे हैं। अभद्रता टाइप के बात करता है, पहले किस तरह से बात करता था आप देख ही रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा कैसे कैसे बात करता था। अभी है कि चलो भाई, कम से कम चुनाव आया है तो कुछ मुंह पर लगाम लगाए हुए है कि हाँ भाई, नहीं बोलना है, इधर उधर करना है।
तो पहले तो आप स्टेटमेंट देखिए, आप ही लोग के न्यूज में हम लोग भी देखे हैं कि आखिर आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने संबोधित नहीं कर रहे हैं? पहले अक्सर भी कहीं कहीं से भी आते थे तो मीडिया के सामने आते थे, संबोधित करते थे। लेकिन इन दिनों आप भी देख रहे हो कि नहीं यार, इसका इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, नीतीश बाबू बहुत दुखी है, जो सच्चाई चीज जान और वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। उनको भी आभास हो चुका है कि हमको इस बार ये लोग जो है कि बीजेपी वाले लोग हमको हमारे साथ गलत करेगा। वो खुद नीतीश कुमार जान रहे हैं। मतलब पता हो गया है पहले से। एकदम एकदम उनको पता हो चुका है, इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। खुद वो अपने भी दल के कुछ लोग जो है, जो जानते हैं कि बीजेपी से टाई अप है, उससे भी बात नहीं करना। अच्छे-अच्छे नेताओं को उन्होंने टिकट काट दिया। ये सब तो टिकट तो कटा ही है, जो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो बीजेपी में ही अच्छे-अच्छे दिग्गज नेता को सबसे ज्यादा यादव का टिकट काटने का काम किया गया है। और टिकट काटने का काम तो अभी तो न्यूज में ही हम लोग देख रहे हैं कि सारा टिकट काटने का काम नित्यानंद राय ही करवाए हैं। अब मैं हैं? क्या कर रहे हैं? अरे भाई, नित्यानंद राय करवाए हैं, हम तो न्यूज में देख रहे हैं। नित्यानंद साहब का टिकट कटवा सबका दिए। टिकट कटवाने का काम नित्यानंद राय की है बीजेपी तो से। मैथिली ठाकुर को किसने टिकट दिलवाया? नित्यानंद राय दिलवाए। राम सूरत राय का टिकट किसने काटा? नित्यानंद राय कटवाए। आप ही के न्यूज से चल रहा है, पूरे मोबाइल में आप देख लीजिए। 6 करोड़ रुपया लेकर दिए निषाद जी को टिकट दिए, आप पता कीजिए। 6 करोड़ लेके निशांत जी को टिकट दिया। जी, निषाद जी को टिकट 6 करोड़ रुपया आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से न्यूज में हम लोग देख रहे हैं, और वही चीज हम आपको बता रहे हैं। आप लोग खुद जान रहे हैं इस चीज को। कि आपकी 6 करोड़ लेकर उन्होंने टिकट बांटा। जी, न्यूज में आ रहा है, फेसबुक में चल रहा है राम सूरत राय का टिकट इन्होंने कटवाया। बिल्कुल। मैथिली ठाकुर का टिकट इन्होंने दिलवाया। राम सूरत राय को कटवा दिए, इधर आपका ये नंदकिशोर यादव का कटवा दिए। 74 वर्ष के मोदी जी हो गए तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार 70 वर्ष के हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये कहाँ का नियम हो गया? मतलब नियम सबके लिए बराबर होता है ना, कि इनके लिए कुछ अलग नियम है, उनके लिए अलग है क्या? इनके लिए कुछ और प्लान होगा। वो चुतिया बनाने का प्लान है, और क्या है नीतीश कुमार जी को, और क्या है? नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार वो अपने आप में वाकई में बाहुबली है, और ये सब चीज का मास्टर माइंड है। वो राजनीति के मास्टर। राजनीति का मास्टर माइंड है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब समझते हैं। सब समझते हैं।